नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इनसाइड भारत टीवी के दफ्तर में। और पहली बार शायद आज आप न्यूज़ रूम के अलावा जो हमारा ऑफिशियल दफ्तर है जहां पे हम लोग बैठ के काम करते हैं वो देख रहे हैं। और उससे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है वो ये है कि पहली बार 54th रैंक वाले आईएएस अर्पित गुप्ता हमारे दफ्तर में आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इनसाइड भारत टीवी पे एक बार फिर से। थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे मुझे इनवाइट करने के लिए, क्योंकि इससे पहले हम लोग एक और वीडियो कर चुके हैं और वो काफ़ी पॉपुलर रही है। तो आई एक्सपेक्ट कि जो है आपने मुझे इस यहाँ पे फिर से बुलाया है तो मैं लोगों तक अपनी बात एक बार और भी है जो भी है वो पहुँचा पाऊँगा। बाकी प्लान तो खैर कई दिन से हम लोगों का चल रहा था कि किसी दिन मिलते हैं और साथ में बैठ के कोल्ड ड्रिंक पीने का भी प्लान था। लेकिन उससे ज़्यादा मतलब कि ज़रूरी ये था कि जो ऑफिस के जो लड़के हैं और एक दो लड़के जो नहीं आए हैं, और वो जो नहीं आए हैं उनका जो मैं झेलने वाला हूँ वो तो खैर बाद में होगा। लेकिन ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा अर्पित एक्साइटेड थे आपसे मिलने के लिए और आपसे कई सारे सवाल भी ये लोग पूछेंगे। लेकिन सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि सिलेक्शन हो गया और अब लवासना जाने की तैयारी हो रही है। जब मैं पहली बार आपसे पूछा था कि इस रिज़ल्ट को लेके आप कितना एक्साइटेड थे तो आपने बताया कि मुझे उम्मीद थी कि हाँ ये हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन लवासना को लेके कितना एक्साइटेड है ये बताइए, क्योंकि मैं बड़ा सुनता हूँ लवासना के बारे में। सब लोग कहते हैं बस यार वही है जो है वो वही है, नौकरी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लवासना है। देखिए, मतलब मेरा ये मानना है कि वो जो जगह है वहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी जाती है और वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें तैयार किया जाता है ताकि हम जो है इस देश की सेवा कर सकें। तो इस हिसाब से वो बहुत ही बेहतरीन जगह है। और मैंने अभी तक सही बताऊं तो कभी भी जो है लवासना को देखने की कोशिश नहीं की है कि वीडियोस में कैसा दिखता है या फिर जो भी है। मेरे अंदर एक जो है प्रण था कि मैं उस जगह पे जाऊंगा भी नहीं, जबकि मेरा कॉलेज जो है आईआईटी रुड़की लवासना जहाँ पे मसूरी में उससे ज़्यादा दूर नहीं था। तब भी मैं कभी वहाँ गया नहीं और मैंने कभी भी उस जगह को देखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरे अंदर एक चीज़ थी कि मैं जब वहाँ पहली बार जाऊँगा तो एज अ सेलेक्टेड कैंडिडेट जाऊँगा ताकि अंदर तक जा सकूँ। तो अब इस चीज़ की एक एक्साइटमेंट है कि मुझे अंदर जाने को फाइनली मिलेगा और जो है जाके देख पाऊँगा कि कैसे वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तैयार किए जाते हैं, कैसे वहाँ पे लोगों को ट्रेन किया जाता है देश सेवा के लिए। बाकी इसके अलावा जो है मैं उस मौसम में पहले भी रह चुका हूँ, तो मेरे लिए जो है बहुत ज़्यादा चेंज नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने अपने 4 साल लाइफ के ऑलरेडी उत्तराखंड में दिए हैं। लेकिन लवासना को लेकर खासकर मैं कैंपस की बात कर रहा हूँ, उसकी खूबसूरती जो है, अब चूँकि आप खैर सेलेक्ट हो गए, आप जाएंगे और अंदर तक रहेंगे। लेकिन हम जैसे लोग जो कि जब सुनते हैं लवासना के बारे में तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ कैसा होता होगा, तो वीडियोज़ वगैरह देखते होंगे, तो उसकी खूबसूरती को लेकर एक्साइटमेंट तो रहता ही है। रहता है। इनफैक्ट खूबसूरती को लेकर के ही नहीं, सिर्फ बहुत सारे ऐसे लोग वहाँ पे मिलते हैं हमें जो हमारे कलीग्स होंगे और कहीं ना कहीं आगे जा कर के हमें जो है लाइफ में एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह मिलेंगे। और इस देश को चलाने में हम सब एक जो है एक साथ मिल करके बहुत बड़ा योगदान देने वाले हैं। तो हम सब वहीं पे मिलते हैं पहली बार और शायद आखिरी बार, क्योंकि मैक्सिमम लोग उसके बाद अलग अलग जगहों पे चले जाते हैं। इस हिसाब से भी वो जगह बेहद बेहतरीन है। तो मुझे लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने बैचमेट्स को मिलने के लिए, जो लोग वहाँ मुझे मिलेंगे और अलग अलग जगहों से आकर के अलग अलग थाट प्रोसेस मेरे सामने रखेंगे, मैं उनके सामने अपने थाट प्रोसेस रखूँगा। हमारा जो एक परसेप्शन है इस कंट्री को लेकर के और ये कैसे गवर्न होनी चाहिए ये डिस्कस होगा। तो इन सब चीज़ों का एक्साइटमेंट है। और देखिए, इन्वायरमेंट ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, ठीक है, एक जगह बहुत अच्छी है और जो है उतनी बेहतरीन जगह पे ट्रेनिंग लेना भी अपने आप में एक जो है बहुत ही अच्छी अनुभूति रहेगी। और लेकिन इन सब के अलावा मुझे जो लगता है जो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग होगा वो यही होगा कि अलग अलग जगह से लोग आएंगे और ऐसे लोग होंगे जो आज से हो सकता है 25 साल से 30 साल के बाद जो है इस देश को चला रहे होंगे बड़ी मिनिस्ट्रीज़ में और स्टेट के बड़े डिपार्टमेंट्स में बैठ के। अगला सवाल मेरा अर्पित ये है कि आफ्टर हम लोगों का जो इंटरव्यू सेशन था आपके सिलेक्शन के बाद, और तब से लेके अभी तक इधर उधर मतलब कि लगातार आप अपने हिसाब से एंजॉय कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या नया मिल रहा है? मतलब कि अभी मतलब कि किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं चीज़ों को? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि लोगों के अंदर जो रिस्पेक्ट है मेरे लिए वो मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन जो मुझे लगता है जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है, ये जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा खुशी दे रही है, वो लोगों के अंदर मेरे लिए भावना और जो अपनापन है वो लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं मैं अगर ये एग्ज़ाम क्लियर किया हूँ तो मैं उनका बेटा हूँ।
या फिर जो है उनके आसपास के जो लोग हैं हर कोई एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, वो जो एक उम्मीद जगी है लोगों के अंदर, मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। और ये पिछले 1 डेढ़ महीने का जो मेरी अभी लोगों से मुलाकात रही है, लोगों से मिलना जुलना रहा है, उसमें मैंने यही चीज़ सबसे ज़्यादा देखी है कि मैंने वो उम्मीद जगाई है इस जो गोरखपुर के लोग हैं और आसपास के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं उनके अंदर, कि हाँ ये चीज़ की जा सकती है। और इसके लिए सिर्फ ललक की और जो है कंसिस्टेंसी की, निरंतरता की ज़रूरत है। एक मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि अभी लाइन लगी हुई है, तो आफ्टर मतलब ट्रेनिंग, अगर मतलब कि आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप यहाँ पे जाके काम कीजिए, जगह के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि फील्ड तो ऑलरेडी आपने पहले ही बता दिया था कि मुझे इस फील्ड में काम करना है, इन जगहों पे मुझे थोड़ी बहुत कमियाँ दिख रही हैं, वहाँ पे मुझे काम करना है। तो वो कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ पे आप जाना चाहेंगे इंडिया में? मुझे लगता है कि मैं जो है इंडिया के कुछ सबसे पिछड़े इलाकों में सर्व करना चाहूँगा, जहाँ की डेमोग्राफी मुझे अच्छे से समझ में आती हो। अब जो कुछ सबसे पिछड़े इलाके हैं वो शायद जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसी जगहों पे हैं, जो कि यूपी जोन में ही आते हैं, इसलिए मैं उनको प्रेफर नहीं कर सकता था। लेकिन जो है मैंने बिहार को चूज़ किया है अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बिहार तक भी नहीं पहुँच पाऊँगा, क्योंकि उसके ऊपर के प्रेफरेंसेज में से मुझे मिल जाएगा, क्योंकि बिहार भी मेरे ही जोन में है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिस भी जगह पे जाऊँ वहाँ पे काम करने का वैसा स्कोप हो जहाँ पे मैं जो है ग्राउंड लेवल पे कुछ चेंजेस ला पाऊँ। और इस लिहाज से कुछ ऐसे जगहें हैं जो मेरे प्रेफरेंस ऑर्डर में भी हैं, जहाँ पे मुझे लगता है कि आई विल ब्रिंग सम सिग्निफिकेंट चेंजेस। तो अभी देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि मुझे जो है असम मेघालय जाना पड़ जाए या फिर ऐसे किसी स्टेट में जाना पड़ जाए। तो मैं उस चीज़ के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ और मुझे लगता है कि उन जगहों पे जा करके मैं शायद लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस ला पाऊँगा। चलिए, अगला सवाल अनन्या आपसे है, मतलब आप करेंगे? जी सर। सीधा सवाल। हाँ तो सर मेरा सवाल ये है कि आईएएस का एक पढ़ाई ऐसा पढ़ाई होता है कि लोग बोलते हैं कि 18-18 घंटे प्रिपरेशन करते हैं, मतलब उसके लिए एक दिन में 24 घंटे में 18 घंटे कम से कम देने चाहिए। तो क्या वाकई में ऐसा होता है? आपने 18 घंटे दिए हैं? देखिए 18 घंटे जो है पढ़ाई करके कोई भी जो है इंसान नहीं रह सकता है, क्योंकि जो है ये पॉसिबल नहीं है कि आप जो है किसी भी एक दिन में 18 घंटे पढ़ लें। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप किसी एक दिन बैठ करके 18 घंटे पढ़ लें, लेकिन फिर उसके बाद आप 2-3 दिन तक तो नहीं पढ़ पाएंगे। मैंने कंसिस्टेंटली जो है 8 से 9 घंटे की पढ़ाई की है। उसके अलावा हर दिन मैंने 1 से 1.5 घंटे अपने लिए, अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वही एक जो 1-1.5 घंटे रहे हैं, उस चीज़ ने मुझे इस प्रिपरेशन के जर्नी में हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है और मुझे खुश रखा है, जो कि इस प्रिपरेशन जर्नी का बहुत बड़ा एलिमेंट है कि आप खुश रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है 8 से 9 घंटे इनफ है और उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि मस्ती भी थोड़ा साथ में करना चाहिए, जिससे कि पढ़ाई में अच्छा मन एक ही लगे। सवाल था। अच्छा ठीक है, अगला करो। ठीक। और मेरा अगला सवाल ये है कि जब नींद आता है पढ़ाई टाइम में, लोग बोलते हैं ना नशा कहाँ है नींद का, नशा बुक में होता है। बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने सुना है। तो क्या वाकई में बुक खोलते टाइम नींद आ जाता है? मतलब मैक्सिमम आप कब तक, कितनी बजे रात तक पढ़ते थे? एक होता है ना, लोग बोलते 2-2 3-3 बजे तक मैं पढ़ता मतलब था। नींद का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली? ये सवाल मेरा ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि नींद जितनी आए लेनी चाहिए। ठीक है, डेली बेसिस पे 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप 7 से 8 घंटे के बाद सो करके जो है पढ़ने बैठते हो ना, तो आप एकदम फ्रेश माइंड से पढ़ रहे होते हो और चीज़ें बहुत जल्दी गेन करते हो। तो मेरी एक आदत हमेशा से रही है बचपन से कि मैं बहुत ज़्यादा सोता हूँ, क्योंकि जो है मेरा जो माइंड है वो बहुत जल्दी थक जाता है। ठीक है, क्योंकि जो है जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो मेरा कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा हाई रहता है, तो इस वजह से मैं जल्दी थक जाता हूँ और मुझे नींद जल्दी आने लगती है। तो मेरा बहुत ही सिंपल टाइम टेबल रहता था। मैं सुबह जो है 9 बजे तक उठता था। ठीक है, और उसके बाद दिन में भी 2 घंटे सोता था, तो 1.5 से 2 घंटे दिन में भी सोता था। तो ओवरऑल जो है मैं डेली बेसिस पे 8 साढ़े 8 घंटे सोता था। उसके अलावा मैं रात में 1.5 से 2 बजे तक पढ़ता था, क्योंकि मैं उसके बाद जो है 2 से ढाई बजे के बीच में सोता था और सुबह 9 बजे उठता था। तो मेरा टाइम टेबल थोड़ा सा अलग रहा है, जो गोरखपुर जैसी जगह पे परिवेश में बच्चे रह रहे हैं उनसे। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया है, क्योंकि वो समझते थे कि कहीं ना कहीं दिन में जो है उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है इफ़िशिएंटली, तो शाम से या फिर दोपहर बाद से अच्छे से पढ़ाई करनी शुरू की जाए। और मुझे ये लगता है कि आपको अपने हिसाब से पढ़ना चाहिए, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप पढ़ पाएँ। ठीक है, अब अंश। अंजलि आइए।